नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की, यूएस क्रूड ऑयल की। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट रही है इसकी फ्राइडे के सेशन में। और इसी को लेकर हम ये देखेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है और उसके बाद हमें क्या अपना व्यू रखना चाहिए बाइंग या सेलिंग को लेके, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट 08 मेरा आईडी है। किसी भी स्टॉक कमोडिटी को लेके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो फ्राइडे का सेशन रहा था वो यहाँ से शुरू हुआ था। एकदम से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला था, पर मार्केट में कुछ ज़्यादा एक मूवमेंट नहीं रही थी काफ़ी टाइम तक। और धीरे धीरे इसमें जो रेंज है वो इसकी बढ़ती चली गई थी। मार्केट में ये देखिए, ये हाई लगा यहाँ के बाद और फिर ये हाई लगा, फिर एक फ्रेश एक डाउन साइड देखी, उसके बाद एक फ्रेश एक अप साइड देखी हमने। यहाँ पर ये हाई लगा पर मार्केट ऊपर फिर से सस्टेन नहीं करा। मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आई और इसने जो एक रीसेंट मतलब इंट्राडे का जो एक छोटा सा एक सपोर्ट लेवल था वहाँ पर आकर इसने अपने आप को फिर से सस्टेन कर लिया और 37.53 पे आकर इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। तो कुछ इस तरीके का एक व्यू रहा था कि मार्केट में जो रेंज थी वो इसकी लगातार बढ़ती रही थी। ये देखिए, ये लगातार हाइस पे हाइस बढ़ते चले गए थे। यहाँ नीचे की तरफ में एक इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा था। तो जो रेंज है वो बड़ी हो रही है, हायर हाइज लग रहे हैं, हाई वो लोअर लोज लग रहे हैं। कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है। ट्रेड फिर भी रेंज में ही है। वो रेंज में इसलिए है क्योंकि जो भी इसकी पूरी की पूरी रेंज है वो बहुत छोटी एक इंट्राडे रेंज रही है। मार्केट में जो ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं गायब था, ना अप साइड ना डाउन साइड, साइडवेज ट्रेंड था, आगे की तरफ बढ़ा है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, जो इसका ओपनिंग प्राइस था वही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसका यहाँ पर ये प्राइस रहा है। कुछ क्लियर कट इंडिकेशन हमें सामने नहीं देखने को आए। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ से अगर हम शुरू करें, ये अप ट्रेंड आया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी पर फिर से नीचे, उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हो गई। मार्केट ने यहाँ पर आकर अपनी क्लोजिंग सेटल कर ली। यहाँ थोड़ा सा एक अलग व्यू है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है और ये लगातार कंटिन्यू है। अभी जो करंट प्राइस है इसका वो 37.53 पे है। नीचे की साइड में मतलब एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो जितने भी बाउंस आ रहे हैं मार्केट में वहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे के थोड़े हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं कुछ व्यू हमारा बदल रहा है या अभी भी ऐसा ही है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा व्यू थोड़ा सा क्लियर हमें नज़र आ रहा है। जो सेलिंग है वो काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, पर इन लेवल्स पे इसे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। ये एक बिल्कुल लोअर लेवल है। मार्केट ने एक ये अपनी सेलिंग की कंसोलिडेशन की एक रेंज बना रखी है। इस लेवल में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। करंट इसका प्राइस है 37.53। यहाँ से बाउंस करने की मार्केट कोशिश करेगा नहीं करेगा, उसे बाउंस करने से के टाइम हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है उसको लेकर हम अभी बात करेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में। थोड़ा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपकी एक चीज़ पे एक ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये देखिए, तो पहले का खैर ट्रेंड था, यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू रही है, मार्केट नीचे की तरफ आया और अभी इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब कभी इस तरीके का एक पैटर्न बनता है कि मार्केट में ये देखिए एक कैंडल है, उसमें ये बॉडी पार्ट है। थोड़ा मैं इसे थोड़ा ठीक से ड्रॉ करता हूँ। ये कैंडल है, ये बॉडी पार्ट है। इस कैंडल का एक जो विक साइज़ है ये कितना ऊपर तक है और कितना नीचे तक है, ये इसका बॉडी पार्ट है। ठीक है, इस चीज़ में बहुत कई लोग जो ट्रेडर्स हैं वो इसी के बेस पे अपनी ट्रेडिंग पैटर्न को यूज़ करते हैं कि जिस तरीके कैंडल बनेगी, अगली कैंडल बनने के क्या चांस हैं, अप साइड है डाउन साइड है, वो इनमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्टडी करके रखते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप यहाँ देखिए, कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंटर, यहाँ पर जिस तरीके का ये पैटर्न बन रहा है, डाउन साइड में मार्केट ऊपर आ गया, अप साइड में मार्केट नीचे आ गया। मार्केट सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर में सेलिंग है, नीचे में सपोर्ट है, ना ऊपर से को ब्रेक कर पा रहा है ना नीचे को ब्रेक कर पा रहा है। तो इस तरीके का एक पैटर्न है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक कुछ ट्रेंड क्लियर नहीं है।
ऊपर और नीचे में हमारे लिए रेजिस्टेंस और ब्रेकडाउन लेवल, सपोर्ट लेवल हमारे लिए यहाँ पर सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, व्यू थोड़ा सा और शायद क्लियर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ये जो बाइंग आ रही थी ये इस लेवल में बहुत देर तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक रुकी रही। अब ये थोड़ा सा सेलिंग का एक व्यू बनना शुरू हो रहा है। कितना देर तक और कितने दिनों तक ये नीचे की साइड में सस्टेन करेगा उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अल्टीमेटली अभी ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं, वो फील कर रहा है मार्केट लगातार। जैसे जैसे उसमें बाउंस आ रहा है मार्केट में, लगातार वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कितना ये नीचे तक इसे प्रेशराइज करके रखता है, अगर प्रेशराइज करके रखेगा तो हमें और डाउनसाइड के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हम बात करेंगे उन लेवल्स की जिसके नीचे हमें और ज़्यादा सेलिंग लग रही है, और ऊपर में उन लेवल्स की जिसके ब्रेक होने के बाद एक ब्रेकआउट, धीरे धीरे मार्केट ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके से एक रिवर्सल का मोड ले लेगा उसको लेकर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके का अभी ये ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है, आप एक चीज़ देख रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो एक नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, ये मैंने अपने 1-2 वीडियो में बताया भी है ये चीज़ को, कि अगर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा होगा ओवरऑल ट्रेंड, उसके बाद उसमें एक छोटा सा एक बाउंस आने की कोशिश करता है मार्केट, और वहाँ से भी छोटा सा भी एक ट्रेंड नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, तो जो भी वहाँ पर एक, देखिए, एक है आपका इंट्राडे में ब्रेकडाउन लेवल और एक है आपका ओवरऑल ट्रेंड में ब्रेकडाउन लेवल। तो ओवरऑल तो वो पहले से ही वो ब्रेक कर चुका है। इंट्राडे में अगर वो फिर से एक इंट्राडे बेसिस पर जो ब्रेकडाउन लेवल है वो उसे ब्रेक कर देता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योर सेफ ट्रेड रहता है। उसका रीज़न ये है कि आप ट्रेंड के साथ बैठे हैं। ट्रेंड अगर नीचे का है और आपने इंट्राडे में भी अगर एक नेगेटिव ट्रेंड को के साथ अगर आपने ट्रेड लिया है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ ट्रेड रहेगा। उसका रीज़न ये है कि पहले से ही एक चीज़ जो गिरती हुई आ रही है उसमें आपने इंट्राडे बेसिस पर उसके लिए वेट करा कि अब आज के दिन पे उसे कहाँ, किस लेवल के बाद गिरावट मिल सकती है, तो आपने उस लेवल का वेट किया। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके से सपोर्ट मिलता है, एक तो इंट्राडे लेवल पे, और दूसरी चीज़ जो उसका ओवरऑल ट्रेंड जो है वो जो बनता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से एक बाउंस आना शुरू हुआ था मार्केट में ऊपर के साइड पे, देखते हैं फिर हम लगातार लोअर हाइज बन रहे हैं। यहाँ पर इसने ये वाला हाई लगाया, ये अगर सस्टेन नहीं करता, वैसे ये कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो ये लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। ये नीचे की तरफ अगर आता है तो 37.10 इस लेवल को अगर ये डाउनसाइड में ब्रेक कर देता है तो चांसेस ये होंगे कि फिर ये एक नया फ्रेश लो बना सकता है मार्केट में। ये उनके लिए है जो अपनी पोजीशन या तो सेलिंग में बना के रखी हुई है, जिन्होंने वो इस लेवल के और ब्रेक होने का अगर वेट करते हैं तो वो उनके लिए और ज़्यादा एक कंफर्म व्यू हो जाएगा सेलिंग के लिए। और अगर आपको कोई फ्रेश ट्रेड लेना है तो आप 37.10 के ब्रेक होने पर इंट्राडे के हिसाब से एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने सेलिंग के हिसाब से बताया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर एक बाउंस आना का एक व्यू बनता है ऊपर की साइड में, तो किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से अगर कोई किसी भी तरीके की कोई तेज़ी बनती है, सबसे पहली चीज़ आपको 38.50, जब तक ये लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं होता आपको बाइंग का ट्रेंड नहीं लेना है, बाइंग का कोई ट्रेड नहीं लेना। मार्केट को वेट कीजिए ऊपर में 38.50 के ब्रेक होने का। जब वो ब्रेक होता है तो वो एक छोटे से साइन इस तरीके के ज़रूर रह सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ी सी एक अपसाइड दिखा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, पर थोड़ी सी एक अपसाइड दिखा सकता है। और ये इस चीज़ की भी थोड़ी सी एक कन्फर्मेशन होगी हमारे लिए कि जो एक डाउन ट्रेंड आ रहा था इसके लिए कहीं ना कहीं इसका एंड हो जाएगा उस टाइम जब ये 38.50 ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा। ये अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो लगभग यहाँ कहीं पर है। ठीक है, ये लाइन जब ब्रेक होगी तो वो एक उस चीज़ के साइन होंगे कि मार्केट में एक जो सेलिंग ट्रेंड था, जो एक ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था, उसे कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया और अब मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में रह सकता है। अब यहाँ से अगर और ऊपर तक जाने की उसने कोशिश करनी है तो ऊपर में उसे 39.60 को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 39.60 को यहाँ पर
ये कोई इधर की कोई लाइन होगी, कोई लेवल होगा, इसे अगर ये ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। फिर आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेके आप अपनी बाइंग की पोजीशन को कैरी करके एक प्लस की पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो इस तरीके का आप एक व्यू बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा जिन जिन लेवल्स को मैंने आपको बताया। अभी मैं दोबारा से एक उन लेवल्स को मैं बता देता हूँ। नीचे में आपका लेवल रहेगा 37.10। ये अगर ब्रेक होता है तो एक फर्दर हम एक फ्रेश लो बनता हुआ देखेंगे मार्केट में, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ऊपर में 38.50 अगर ये ब्रेक करता है तो ये जो ट्रेंड बन रहा है नीचे की तरफ, जो ये एक बियरिश ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा, उसके चांसेस फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ऊपर में अगर ये 39.60 ब्रेक करता है तो चांसेस ये बन जाएंगे कि यहाँ से एक रिवर्सल बन जाएगा, मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में जाना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स आपके लिए ट्रेड करते टाइम काफ़ी हेल्पफुल होंगे कि आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए और उस पर्टिकुलर लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये था WTI क्रूड ऑयल पे मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।